हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एडम स्मिथ ने दिया है और इसने फोकस किया है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे और डिवीज़न ऑफ लेबर पे। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है पैसे को जोड़ना, यानी इकट्ठा करना, पैसे को, मनी को इकट्ठा करना। तो हम पैसे को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? अपनी सेविंग को बढ़ा के और कंजम्पशन को कम करके। सेविंग हम बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्यूमुलेशन का फ़ायदा क्या हमें? अगर हम अपनी सेविंग को बढ़ा लेंगे, जब हमारे पास सेविंग होगी तभी तो हम आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी है जो ग्रोथ करेगी, तभी हमारी इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट होगी। तो एडम स्मिथ ने इसीलिए कैपिटल एक्यूमुलेशन पे फोकस किया है। सेकंड पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर। एडम स्मिथ ने किसकी बात की है? डिवीज़न ऑफ लेबर की। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है जो लेबर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। जो लेबर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। कैसे? देखो, अगर हमारे पास लेबर अच्छी है, अगर हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम अपने लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे तभी तो हमारी इकोनॉमी है जो डेवलपमेंट हो पाएगी। और अब अगर हम अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? हम अपने लेबर की डिवीज़न करके। डिवीज़न लेबर का मतलब क्या है? डिवीज़न लेबर का मतलब है, मान लो हमारे पास बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे लेबर हैं, अगर हम उनको उनकी स्पेशलिस्टीज़ के हिसाब से काम दें, मतलब जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाए। मान लो एक फर्म बनाई हमने, उस फर्म में काम करने के लिए किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। जिस आदमी को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए बोला जाए। जिस आदमी को लेबर का काम करना है तो वो लेबर का काम करे। जिस आदमी को एचआर की जॉब अच्छी आती है, एचआर का काम आता है, उसको एचआर का काम दिया जाए। फर्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर उसको हिसाब से उसी आदमी को वही काम करवाया जाए, वो काम को कर करके एक्सपर्ट हो जाता है। एक ही काम को, जिस काम को वो करेगा वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसको उसके जैसा वो करना चाहता है, जो जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, क्यों ना हम उसको वही काम दें जिसमें वो एक्सपर्ट हो। तो अगर हम उसके हिसाब से उसको काम देंगे, उसका लेबर का डिवीज़न करेंगे, जिसको जो काम आता है उसको वही काम दो, मतलब लेबर को हमने डिवाइड कर दिया, जिसको जो काम आता है उसको वही काम दे दिया। उससे क्या होगा? हमारी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी की वो अच्छी होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट होगा तो उसको जिस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होगी तो वो काम भी अच्छा करेगा। तो इसलिए एडम स्मिथ ने दो चीज़ों पे फोकस किया, एक कैपिटल एक्यूमुलेशन पर और एक डिवीज़न ऑफ लेबर पे। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड स्टेशनरी स्टेट। अब देखो, अगर इकोनॉमी में जो प्रोसेस है ग्रोथ की या स्टेशनरी स्टेट की वो कैसी होती है? देखो, अगर हमारी इकोनॉमी में कैपिटल एक्यूमुलेशन है, ठीक है, अगर पैसा है हमारे पास, मनी है, हमने जोड़ लिया सेविंग करके, तो सेविंग से हमें इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो बढ़ जाएगा। ये सारे स्टेज बढ़ती जा रही है हमारी। एक्यूमुलेशन भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इनकम भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, प्रॉफिट भी, हमारी सारी चीज़ें हैं जो बढ़ती जा रही हैं। ये सारे के सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं, ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, ये बढ़ना, इंक्रीज़ होना स्टॉप हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। क्यों ये एक टाइम के बाद है जो इंक्रीज़ होना बंद कर देते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, मान लो सारे काम हो गए, सब चीज़ों की इंक्रीमेंट हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, जब हमारी इकोनॉमी में हर चीज़ की ग्रोथ होगी तो उसके बाद क्या होगा? वेजेस हैं वो ज़्यादा होगी, हर चीज़ बढ़ रही है तो किसी की वेजेस भी तो इंक्रीज हुई, वेजेस ज़्यादा होगी। मान लो वेजेस ज़्यादा हैं तो क्या होगी? पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। अगर वेजेस ज़्यादा होंगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि जो लेबर की सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। अब देखो, अगर इकोनॉमी में लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब काम करने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। इकोनॉमी में लेबर की सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई लोगों के पास काम करने के लिए फर्म के पास जा रहे हैं, बिजनेसमैनों के पास जा रहे हैं कि हमें काम करना है, हमें काम दो, मतलब लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर वो लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी और वो काम करने के लिए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा।
कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी। जब उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा तो एक लेवल के बाद जो वेज रेट हैं वो कम हो जाएंगे। अगर वेज रेट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट भी है जो वो कम हो जाएगा। जब हमारी वेजेस भी कम होगी, प्रॉफिट भी कम हो गया, तो क्या हो गया, जो इकोनॉमी है वो एक स्टेशनरी स्टेट पे पहुंचेगी, यानी कांस्टेंट स्टेट पे पहुंचेगी। पहले तो कैपिटल एक्यूमुलेशन से इन्वेस्टमेंट, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, जब लेबर सप्लाई, हर चीज़ ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी, जब सब कुछ ज़्यादा हो गया और बिजनेसमैन के बीच कंपटीशन हो गया, इन्वेस्टर थे जितने भी, सब के बीच कंपटीशन हो गया। जब लेबर ज़्यादा होगी तो वो वेज रेट तो कम ही देगा। जब वेज रेट कम होगी तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, तो हमारी इकोनॉमी है जो एक स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच गई। देखो एक डायग्राम से देखते हैं। देखो जो ओ वाई एक्सिस है इस पे ले लिया हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे ले लिया हमने टाइम। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो ओ टी टाइम पीरियड था, ये ओ टी लेवल था, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन है ये बढ़ रहा था। कैपिटल एक्यूमुलेशन था जो बढ़ रहा था। जब कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ा उससे क्या हुआ, सेविंग बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वेजेस बढ़े, इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी इस स्टेज पे पहुंची, इस वाले पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे जैसे ही पहुंची, इस टाइम पीरियड पे, इस लेवल पे क्या हुआ, सब कुछ कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया स्टेज, ये स्टेशनरी स्टेज पे पहुंच गई इकोनॉमी, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गई थी। उस टाइम क्या हो गया था, जो बिजनेसमैन थे उनके बीच कंपटीशन हो गया था, जिससे वेजेस कम हो गए तो प्रॉफिट भी कम हो गया। तो इकोनॉमी क्या पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो इकोनॉमी थी वो हमारी स्टेशनरी स्टेज पर पहुंच गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।